मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करौरी की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको लिए चलते हैं ताला नगरी अलीगढ़। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में ताला नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहां ताले लॉक की बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, इसलिए उन्हें वहां ताला नगरी कहते हैं। वहीं पर महाराज जी के एक भक्त रह रहे हैं, विशंबर दयाल जी। वर्ष 1972 का एक प्रसंग है। विशंबर दयाल जी महाराज जी के अनन्य भक्तों में आते हैं। विशंबर दयाल का पूरा परिवार महाराज जी की सेवा में, महाराज जी की भक्ति भावना में पूरी तरह से परिपूर्ण है। कभी कोई बात होती है तो महाराज जी को याद करते हैं, सारे संकट दूर हो जाते हैं। महाराज जी जब कभी अलीगढ़ आते हैं तो विशंबर दयाल की निवास पर अपना अल्प प्रवास भी करते हैं। बहुत और भी भक्त हैं, लेकिन विशंबर दयाल का ये प्रसंग है। और 1972 में उनकी एक बार तबीयत खराब होती है, स्वास्थ्य गड़बड़ाता जाता है, यानी डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, डॉक्टर से आराम नहीं हो रहा तो एक को हटा के दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं, उससे आराम नहीं हुआ तो तीसरे, और इस तरह से समय थोड़ा गुजरा, स्वास्थ्य खराब हो गया। इधर जब उन्हें लगा कि अब हम क्या करें, महाराज जी को भी याद कर रहे हैं, बस उन्होंने फिर डॉक्टरों पे आस छोड़ के महाराज जी पे अपने बेटी से कहा कि जाओ, महाराज जी वृंदावन में हैं, हमारी तरफ से पपीता लेते जाओ और महाराज जी को भेंट करना और कहना कि पापा ने भेजा है। उनका बेटा पपीता लेकर, पपीता कैसा था, उनके यहां लोग किचन गार्डन कर लेते ना, तो उनका पहला फल आया और वो फल लेके भेजा। बेटा वृंदावन धाम में पहुंचता है, पता चलता महाराज जी नहीं है। उसकी चिंता बढ़ जाती है। एक ही आस थी कि अब महाराज जी अपनी शरण में लेकर, अपनी कृपा बरसाकर हमारी इस टूटती हुई, डूबती हुई नैया को यही पार लगाएंगे। और अब महाराज जी यहां पर है नहीं तो हम किससे कहें। आश्रम से बाहर की तरफ उनका बेटा आता है और गेट के बाहर खड़े होकर फूट फूट के रोने लगता है। तभी महाराज जी आते हुए दिखाई देते हैं और महाराज जी जैसे ही उसे देखते हैं, महाराज जी ने कहा, क्यों रोता है, तेरा बाप ठीक हो जाएगा, क्यों रो रहा है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनके बेटे ने उनका जो फल था ना पपीता वाला, वो अर्पण किया, आश्रम के अंदर आ जाते हैं, बैठता है। बेटा बैठ के अपनी बात कहता है। महाराज जी सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि विशंबर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये घटनाक्रम वृंदावन धाम में चल रहा है। उधर न तो डॉक्टर, बड़े से बड़े डॉक्टर उनको ठीक कर पा रहे थे, अच्छी सी अच्छी दवाई असर नहीं कर रही थी, और महाराज जी का आशीर्वाद लेकर जब उनका बेटा वृंदावन से जब तक अलीगढ़ आता है, तब तक विशंबर दयाल जी अपने को काफी स्वस्थ महसूस करते हैं। जो दवा उन्हें आराम नहीं कर रही थी, अब वही दवा उनको आराम कर रही है। आस टूट चुकी थी जिंदगी की,
जीवन की डोर जो थी वो जब ये लगा कि छूट जाएगी तो खेवैया के हाथों भेज दी, अपनी अर्जी भेज दी और फिर वो काफी समय तक अपनी जिंदगी का, क्योंकि आध्यात्मिक और गृहस्थ दोनों का समायोजन करके जो लोग चलते हैं उन्हीं में से विशंबर दयाल जी, तो अपनी जिंदगी का शेष भाग जो रह गया था उसमें आध्यात्मिकता का और प्रबल प्रभाव हो गया और बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने उस जिंदगी को समर्पित किया। मित्रों, जब आपको मालूम है ना कि द्रौपदी की जब लाज जा रही थी तो कन्हैया को पुकारा था, है ना। गज जब डूब रहा था, लग रहा था कि अब नहीं बचेंगे, तो भगवान को पुकारा था। विशंबर दयाल को लगा कि अब बिल्कुल कहानी खत्म हो गई जिंदगी की, तो महाराज जी को पुकारा और कहते हैं, और ये सच है कि भक्त के बस में भगवान होते हैं, और भक्त जब मन से पुकार लेता है, पूरी श्रद्धा से पुकार लेता है, तो भगवान को आना ही पड़ता है, अपनी कृपा वरदहस्त में रखना ही पड़ता है। विशंबर दयाल जी ठीक हो गए। जब कभी आपको जरूरत हो तो पुकारिए, मेरा विश्वास है कि महाराज जी कृपा करेंगे। जय बाबा की। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।